हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी अध्याय 12 ऐसे थे बापू। बापू यानी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। एक, बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी अभी अभी अफ्रीका से लौटे थे। यानी बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। महासभा के काम में हाथ बटाने के लिए काका साहब कलेलकर आए हुए थे। काका साहब कलेलकर शिक्षा शास्त्री थे। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशान अपनी मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है कि गांधी जी जो थे वे बहुत परेशान अपनी मेज यानी टेबल के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। काका साहब ने उनको परेशान देखकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं बापू? यानी काका साहब ने उनको परेशान देखकर पूछे कि क्या आप ढूंढ रहे हैं बापू? बापू ने कहा, मेरी पेंसिल खो गई है, छोटी सी है। फिर बापू ने कहा कि मेरी एक पेंसिल खो गई है और पेंसिल क्या है? छोटी सी है। एक पेंसिल के लिए यानी एक पेंसिल के पीछे बापू इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। काका साहब ने सोचे कि एक पेंसिल के पीछे बापू ने इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और समय हो और क्या है और परेशान हो रहे हैं। यह काका साहब को ठीक न लगा। यह जब देखे कि एक पेंसिल के लिए इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और ये पेंसिल उन्हें देखकर ये अच्छा नहीं लगा। झट अपनी पेंसिल देने लगे। यानी उन्हें देखा नहीं गया, वे अपनी पेंसिल देने लगे। नहीं नहीं, मुझे तो वह छोटी सी पेंसिल ही चाहिए। बापू ने कहा, नहीं नहीं, ये हमें पेंसिल नहीं चाहिए। बापू ने बच्चे की तरह जिद करके कहा। बापू ने जिद होकर कहा, ये पेंसिल हमें नहीं चाहिए। काका साहब ने कहा, अभी तो रख लीजिए, बाद में आपके पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा। उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है। फिर काका साहब ने बोले कि आपका समय बेकार खराब हो रहा है। बापू ने कहा, वह मुझे मद्रास में नटेशन के छोटे से लड़के ने दी है। नटेशन के यानी कि छोटे लड़के ने दी थी। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। यानी महात्मा गांधी ने इसमें भाव प्रकट कर रहे हैं। वह खो जाए यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वह पेंसिल खो जाए यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वह उस बच्चे को प्यार की निशानी थी। यानी उस बच्चे की ये पेंसिल जो है ये प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जो काका साहब थे वे कुछ नहीं बोले। वे जान गए कि कुछ कहना बेकार है। वे गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। यानी फिर काका साहब ने सोचे कि इसके बाद हमें और कुछ बोलना बेकार है। उससे वे बढ़िया समझे क्या कि गांधी जी के साथ मिलकर पेंसिल ढूंढने लगे यानी खोजने लगे। आखिर वह पेंसिल मिल गई। यानी दोनों जब खोजने लगे तो ये पेंसिल मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का हुआ टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। यानी जब काका साहब ने देखा उस पेंसिल को तो 2 इंच से भी क्या था? कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। यानी प्रसन्न होने का अर्थ हुआ खुश हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी। यानी वे छोटी सी पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं थी। वह एक नन्हे बालक को यानी प्यार की निशानी थी। यानी वे जो छोटी पेंसिल थी वे छोटे बच्चे को प्यार की निशानी थी। और बच्चे का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। और क्या था? बापू के लिए प्रेम कीमती था। एक हमने पढ़ा। 2 क्या है?
बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। यानी बापू से मिलने के लिए, हमारे महात्मा गांधी से मिलने के लिए बहुत सारे बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा यानी कि पहनावा देखी तो उनका बड़ा दुख हुआ। यानी एक छोटा सा बालक जब उनके पास मिलने के लिए आए तो उनका वेशभूषा देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं। बालक ने सोचा इतने बड़े बापू और इनके शरीर पर यानी कि एक कुर्ता तक नहीं। उससे रहा नहीं गया, यानी उस बालक को रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। यानी उस बालक ने पूछा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बापू ने बालक को प्यार करके कहा, यानी बापू ने बालक यानी बच्चे को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसा कहाँ है बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। बापू ने बोला कि मेरे पास पैसा कहाँ है बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। फिर बापू ने बोले मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ और कुर्ते के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। बालक का मन पसीज गया। यानी इसमें भाव हो रहा है प्यारे बच्चों कि बालक का मन क्या हुआ, पसीज गया। उसने कहा मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे सब कपड़े वही बनाती है। यानी बालक इसमें अपना बोल रहा है कि मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना ये मेरे सब कपड़े वही बनाती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। यानी मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। फिर तो आप पहनेंगे ना, बापू ने पूछा। पहनेंगे ना, यानी बच्चे ने कहा कि जब मैं आपके लिए कुर्ते सिलवा दूंगी अपनी माँ से तो पहनेंगे ना। बापू ने पूछा कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ। फिर बापू ने पूछा कि कितनी कुर्ता सी देगी तुम्हारी माँ। बालक ने कहा आपको कितने चाहिए, 1 2 3। बालक ने अपना भाव व्यक्त किया कि आपको कितने कुर्ते चाहिए, 1 2 3। जितने मांगेंगे उतनी ही सी देंगे। यानी आप जितना हमसे मांगिएगा उतना हम दे देंगे। ये एक प्यार की भावनाओं को साथ बच्चे बोल रहे हैं। बापू ने सोच में पड़कर कहा, यानी बापू ने कुछ देर सोचकर यानी कहा मैं अकेला थोड़े ही हूँ। बापू ने बोला मैं अकेले थोड़े ना हूँ, अकेले कैसे पहन लूँ कुर्ता, यानी अकेले मैं कैसे पहन लूँ कुर्ता। बालक ने कहा लेकिन कितने कुर्ते से काम चल जाएगा। फिर बालक ने पूछा कि कितने कुर्ते से काम चल जाएगा आपका। मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। यानी बोला कि आपको कितने कुर्ते की ज़रूरत है उतने कुर्ता मैं अपनी माँ से सिलवा लाऊंगा। बोलिए ना बापू कितने कुर्ते चाहिए आपको। फिर बालक ने अपनी जिक्र के साथ बोला, यानी कितने कुर्ते चाहिए आपको। बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा बेटे मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन है, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, तन का अर्थ हुआ शरीर पर कुर्ता नहीं होगा, मैं कैसे पहनूंगा भला। बोलो तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी। फिर बापू ने बोला कि हमारे एक यानी कि कितना है 40 करोड़ भाई बहन है, जब तक उनमें से हर एक को तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूं भला। बोलो तुम्हारी माँ 40 करोड़ भाई बहन के लिए यानी कुर्ता सी देगी। यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे। यानी जब ये बोले कि 40 करोड़ भाई बहन हैं तो बच्चे ने उनको निहारने, बापू उनको निहारने लगे। बालक सोच में पड़ गया। ये सुनकर बालक ने सोच में
पड़ गया कि 40 करोड़ भाई बहन, 40 करोड़ भाई बहन ठीक ही तो कहते हैं बापू। जब तक इन सब को पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे बापू, कैसे अकेले पहन लेंगे। वह सबसे बड़े जो हैं, यानी बापू क्या हैं, सबसे बड़े हैं। सबको बापू जो हैं भोले भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। फिर वे जो बालक भोले बालक को समझ में आ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, हर एक देशवासी उनका भाई है, वह सबके साथ सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलता। ऐसे थे बापू। महात्मा गांधी जो थे हमारे देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाए। ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी हमारे देश की आज़ाद करवाए, हमारे देश के लिए बहुत सारे वीरों ने ये हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। उसमें हमारे बापू की जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ दी गई है इसमें प्यारे बच्चों, कि ऐसे थे बापू, जो कि बच्चे की इसमें भाव व्यक्त किया गया। एक छोटी सी बच्चे और बापू के साथ प्रेम के जो पेंसिल जो दिया गया उसके बारे में बताई गई, और एक छोटा बालक जो कुर्ता से व्यक्त किया गया, और गांधी जी सभी के साथ एकता और मिलकर देशवासियों को भाई बहन समझते थे। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए प्यारे बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो।